श्री रामायण बालकांड भाग 8 और 9। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। जय श्री राम। पिछले भाग में हमने जाना कि भगवान श्री राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ताड़का के आतंक का अंत किया। वन में पुनः शांति स्थापित हुई और ऋषि मुनियों के हृदय में विश्वास लौट आया। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। अब समय था उस महान उद्देश्य को पूरा करने का, जिसके लिए महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अयोध्या से अपने साथ लाए थे। महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को अपने आश्रम ले गए। वहाँ अनेक ऋषि और तपस्वी वर्षों से यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि गूंज रही थी। वातावरण श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण था। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा, वत्सों, यह यज्ञ केवल मेरा नहीं है, यह समस्त लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है। कई बार राक्षस इसे नष्ट करने का प्रयास कर चुके हैं। इस बार इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे हाथों में है। दोनों भाइयों ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, जब तक हम यहाँ हैं, कोई भी इस यज्ञ में विघ्न नहीं डाल सकेगा। यज्ञ आरंभ हुआ। ऋषि मुनि पूरी एकाग्रता से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। अग्नि की पवित्र ज्वालाएं आकाश की ओर उठ रही थीं। पूरा आश्रम दिव्यता से आलोकित हो उठा। श्री राम और लक्ष्मण धनुष्बाण हाथ में लिए चारों ओर सतर्क दृष्टि से पहरा दे रहे थे। दिन बीतते गए, लेकिन उनकी सावधानी में कोई कमी नहीं आई। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें समझाया, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा रक्षक वही है जो संकट आने से पहले भी जागरूक रहता है। यह शिक्षा केवल उस समय के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहता है, वही कठिन परिस्थितियों में सफल होता है। कुछ दिनों बाद वातावरण अचानक बदलने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अशुभ शक्ति निकट आ रही हो। आश्रम के ऋषि अपने यज्ञ में अडिग रहे। उनका विश्वास था कि धर्म की रक्षा अवश्य होगी। लक्ष्मण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रभु, जब तक हम दोनों यहाँ हैं, कोई भी अधर्म सफल नहीं होगा। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। ऋषियों के मंत्रों की ध्वनि और दोनों राजकुमारों का अटूट संकल्प पूरे वातावरण को दिव्य बना रहे थे। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हमारा उद्देश्य पवित्र हो, हमारा मन स्थिर हो और हम अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हों, तब कठिन से कठिन बाधाएं भी हमें हमारे मार्ग से नहीं हटा सकती। अब निर्णायक क्षण आने वाला था। अधर्म की शक्तियां यज्ञ में विघ्न डालने के लिए निकट पहुंच चुकी थीं। आज की कथा यहीं से आगे बढ़ती है। प्रातःकाल का समय था। यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर आहुति दे रहे थे। तभी आकाश का वातावरण अचानक बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी और चारों ओर भय का आभास होने लगा। महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राम, समय आ गया है। अपने मन को स्थिर रखो। श्री राम ने अपने धनुष पर दृढ़ पकड़ बनाई। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ पूरी सतर्कता से खड़े रहे। कुछ ही क्षणों में आकाश से भयंकर गर्जना सुनाई दी। यज्ञ में विघ्न डालने आई आसुरी शक्तियां अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करने लगीं। उनका उद्देश्य केवल एक था, ऋषियों के धर्म कार्य को रोकना। किंतु आश्रम में उपस्थित किसी ऋषि ने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। सभी का विश्वास था कि जहाँ धर्म है, वहाँ अंतः विजय भी धर्म की ही होगी। श्री राम ने पहले अपने गुरु की ओर देखा। महर्षि विश्वामित्र ने संकेत किया कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। पूर्ण एकाग्रता और संयम के साथ श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। उनके पराक्रम से यज्ञ में विघ्न डालने वाली आसुरी शक्तियां परास्त होने लगीं। लक्ष्मण ने भी अपने साहस और कौशल से हर दिशा की रक्षा की। कुछ ही समय में संकट टल गया। यज्ञ की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रही। वेद मंत्रों का उच्चारण बिना रुके चलता रहा और महायज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। महर्षि विश्वामित्र के मुख पर संतोष की मुस्कान थी।
उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्सों, तुमने केवल मेरे यज्ञ की रक्षा नहीं की, बल्कि धर्म, श्रद्धा और सत्य की रक्षा की है। आश्रम के सभी ऋषिमुनि दोनों राजकुमारों की विनम्रता और कर्तव्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन श्री राम ने इस सफलता का कोई अभिमान नहीं किया। उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यह सब आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। यही श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी, विजय मिलने पर भी विनम्रता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हमारा उद्देश्य लोक कल्याण हो, हमारा मन अहंकार से मुक्त हो और हम अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करें, तब ईश्वर स्वयं हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा, अब समय आ गया है कि हम मिथिला की ओर प्रस्थान करें। वहाँ तुम्हारे लिए एक और महत्वपूर्ण दायित्व प्रतीक्षा कर रहा है। यहीं से श्री राम के जीवन की अगली महान यात्रा प्रारंभ होती है। अगले भाग में हम मिथिला की यात्रा और मार्ग में आने वाले पवित्र प्रसंगों का वर्णन करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम।